भैरवपुर नामक शापित गांव में हर अमावस्या की रात एक रहस्यमय पुराना राजा प्रकट होता है और 5 प्रश्न पूछता है। सही उत्तर मिलने पर मुक्ति देता है, वरना आत्मा सदा के लिए बंदी बन जाती है। एक निडर अध्यापक, एक संदेहवादी डाकिया और एक अंधा लोक गायक इस श्राप को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मास्टर जी, एक बात पूछूं? पूछो। वो जो मंदिर के पीछे पुराना कुआं है, उसे गांव वाले अभी क्यों बंद रखते हैं? कई साल हो गए, किसी ने उसका ढक्कन नहीं हटाया। कुछ बातें सिर्फ जानने के लिए नहीं होती चिंटू, कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती। वो कुआं, उसकी अपनी एक कहानी है, बस इतना जान लो। अमावस्या की रात उस ओर जाने की गलती मत करना। पर क्यों मास्टर जी? क्या वहाँ कोई भूत है? फिर से वही डरावनी बातें शुरू। मास्टर साहब, आप तो अब भी इन पुराने किस्सों में यकीन करते हैं। कुछ बातें यकीन से परे होती हैं राघव। जो आंखों से नहीं दिखता, जरूरी नहीं है कि वो झूठ हो। अरे, अब भी अमावस्या और कुएं की बातें कर रहे हो? बच्चों को पढ़ाना चाहिए विज्ञान, ये सब कहानियां नहीं। पर राघव चाचा, मास्टर जी कह रहे थे कि कुएं के पास जाना खतरनाक है। क्या कभी कुछ हुआ था वहाँ? हुआ था या नहीं कौन जानता है, पर मैं तो कई बार रात को उधर से गुजरा हूँ, एक बार भी कुछ नहीं दिखा। कभी कभी जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा होता है। अब आप भी पहेलियों में बोलने लगे। सीधा सीधा बताओ ना, उस कुएं के साथ क्या कहानी जुड़ी है? जो अमावस्या की हंसी उड़ाते हैं वो अक्सर सवालों में खो जाते हैं। कौन था ये? बिजली बाई की आवाज थी। वो अब भी जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और उसका देखना भी बाकी है। पर तुमने कभी सोचा है वो इतने सालों से मंदिर के सामने क्यों रहती है, अकेली? वो तो बस सनकी है, अजीब अजीब गीत गाती है और लोगों को डराती है। मुझे नहीं डर लगता उससे। पर उसने जो अभी कहा, सवालों में खो जाना, इसका क्या मतलब? बहुत साल पहले इसी गांव में एक राजा था, भ्रीमेंद्र नाम का। बड़ा ही न्यायप्रिय और विद्वान, पर वो किसी को बिना सवाल पूछे कुछ नहीं देता था। जैसे परीक्षाओं में मास्टर सवाल पूछते हैं। कुछ कुछ वैसा ही, पर उसके सवाल आसान नहीं थे। जवाब अगर सही तो वरदान मिलता था, और अगर गलत तो क्या डांट पड़ती थी? नहीं, आत्मा बंध जाती थी हमेशा के लिए। कहते हैं अमावस्या की रात उस राजा की आत्माएं कुएं से बाहर आती हैं और फिर शुरू होता है सवालों का सिलसिला। पर आज तक किसी ने जवाब दिया? शायद एक दो ने, पर ज्यादातर गुम हो गए, ऐसे जैसे कभी थे ही नहीं। अब बहुत हो गया ये सब कहानियां, और तुम बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे हो। दरवाजा फिर से तेज आवाज में बंद हो जाता है। दीपक की लौ कांपने लगती है। मास्टर जी, क्या वो कुआं अब भी जिंदा है? कुआं कभी मरा नहीं होता चिंटू, वहां जो बंधा है वो कभी थमता नहीं। अगर वाकई ऐसा है तो क्यों ना इस अमावस्या हम तीनों वहां जाएं, देख ही ले क्या सच है और क्या झूठ है। आप पागल हो गए हो क्या? मास्टर जी ने मना किया था। राघव, ये जिज्ञासा नहीं, मूर्खता है। सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता। या तो तुम डरते हो, या फिर ये सब बातें सच्ची नहीं है। हाँ। बिजली बाई की आवाज फिर गूंजती है, इस बार पास से। सच और झूठ दोनों ही उस कुएं में उतरते हैं, पर वापस सिर्फ सवाल आता है। मास्टर जी, क्या वो आज फिर आएगा? अगर आज अमावस्या है तो हाँ। ठीक है, आज रात ठीक 12 बजे मैं उस कुएं पर जाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो मान लूंगा, वरना आप सबको समझाना होगा कि डर से बाहर निकलो। जो डरता है वो बचता है राघव। पर ठीक है, अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगा। और मैं? तुम नहीं,
ये कहानी तुम्हारे लिए नहीं है, अभी नहीं। हवा शांत हो जाती है, दीपक बुझ जाता है और एक सन्नाटा फैल जाता है, जैसे कोई कहीं बहुत दूर किसी सवाल का जवाब सोच रहा हो। रात के ठीक 12 बजे मंदिर के पीछे कुएं के पास राघव और मास्टर देव खड़े हैं। चांद बादलों में छुपा है, हवा धीरे धीरे सिसकियां ले रही है, कुएं के ढक्कन से धुंध निकल रही है। तभी एक भारी आवाज गूंजती है। कौन है वहाँ? जवाब दो। मैं हूँ, वही जिसकी प्रजा ने सवालों को मजाक समझा है। उत्तर नहीं मिला तो शांति भी नहीं मिली। आप राजा ब्रह्मेंद्र हैं? नाम नहीं, पहचान हूं, जिसकी आत्मा अब भी अटकी है। ज्ञान के नाम पर जब मौन मिला तब शांति छोड़ दी। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक उत्तर ना मिले। 5 सवाल, 5 उत्तर। और अगर उत्तर ना मिले? तो गांव की 5 आत्माएं अगली अमावस्या तक मुझ में समा जाएंगी। कोई नहीं बचेगा, ना मास्टर, ना व्यापारी, ना किसान, ना साधु और ना बालक। आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? अब तो लोग आपकी कहानी भी भूल चुके हैं। यही तो सबसे बड़ा अपमान है। किसी राजा के न्याय को भुला दिया गया। मेरा न्याय उत्तरों पर आधारित था। अगर तुम उत्तर दे सको तो इस गांव को बचा सकोगे। ठीक है, पूछो अपना सवाल। पहला सवाल, ऐसा कौन है जो बिना आवाज के बोलता है, बिना पंख के उड़ता है और बिना शरीर के हर जगह पहुंचता है? ये तो हवा हो सकती है। नहीं, ये सोच है। एक उत्तर सही है। कौन सा, ये बाद में बताऊंगा। दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जिसे जितना बांटो वो बढ़ता है? धन? नहीं, ये तो ज्ञान है। अगला, तीसरा सवाल, वो क्या है जो हर इंसान करता है मगर करता नहीं दिखता? सपने देखना? या फिर सोचना? अच्छा। चौथा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद जलती है पर दूसरों को रोशनी देती है? दिया। या इंसान की उम्मीद? अब आखिरी सवाल, कौन सा शब्द हर जुबान पर आता है जब जीवन और मृत्यु के बीच का रास्ता धुंधला पड़ जाए? प्रार्थना? या फिर सत्य? अब सुनो, पहले उत्तर में राघव सही था। सोच, सोच ही बिना आवाज के बोलती है, उड़ती है और हर जगह होती है। दूसरे सवाल में मास्टर देव ने सही कहा, ज्ञान ही बांटने से बढ़ता है। तीसरा सवाल में दोनों सही थे, सोच और सपने दोनों ही अदृश्य कर्म हैं। चौथे उत्तर में दिया भी सही है, पर उम्मीद वो आत्मा को जलाती है, दिए को नहीं। पांचवे में सत्य और प्रार्थना दोनों ही अंतिम सहारा है। तुम्हारे उत्तरों ने मुझे संतुष्ट किया है। मैं गांव को अभिशाप नहीं दूंगा, पर अभी पूरी मुक्ति नहीं मिली। अब और क्या चाहिए? उत्तर तो मिल गए, पर अब भी एक प्रश्न अधूरा है। वो प्रश्न जिसे मैंने स्वयं से पूछा था, राजा कौन होता है? वो जो पूछता है या वो जो समझता है? राजा वो होता है जो पहले समझता है फिर पूछता है। और जब जवाब नहीं मिले तो खुद उत्तर बन जाता है। तब मैं अब उत्तर बनकर शांति लूंगा। कुएं से धुंध धीरे धीरे कम होने लगती है, आवाज धीमी होती जाती है। एक पीली रोशनी आसमान की ओर उठती है और विलीन हो जाती है। कुआं शांत हो जाता है। क्या ये सब सच में हुआ? कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते, वो बस अनुभव में होते हैं। पीछे से बिजली बाई की धीमी आवाज आती है, जैसे कोई लोरी गा रही हो। उत्तर देने वाले बच जाते हैं, मगर उत्तर बनने वाले अमर हो जाते हैं। अगली रात गांव की चौपाल पर दीपक जल रहे हैं।
हवा में हल्की ठंडक है। मास्टर देव, राघव, चिंटू और बिजली बाई मंदिर की ओर जा रहे हैं। कुएं से एक बार फिर से वही धुंध उठ रही है। एक धीमी गूंज फिर सुनाई देती है। मैं लौटा हूं अपने वादे के साथ। 5 सवालों का समय अभी बाकी है। आज पहला सवाल। चारों चुप हो जाते हैं। हवा और सन्नाटा गहरा हो चुका है। 2 ऐसे मुसाफिर कौन हैं जो कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं, फिर भी कोई उनका सामान नहीं देखता? थोड़ी देर सन्नाटा रहता है। चिंटू धीरे से आगे बढ़ता है। सूरज और चांद। कुएं से हल्की रोशनी निकलती है और हवा एकदम स्थिर हो जाती है। एक उत्तर मिला, एक आत्मा बची। चिंटू मास्टर देव की तरफ देखता है, जैसे कुछ समझ नहीं पाया हो। ओहो, बच्चों का खेल लग रहा है ये सब। सूरज चांद तो हर कोई कह देगा। अगला सवाल पूछिए राजा साहब। सवाल आसान नहीं होंगे, लेकिन उत्तर देने का हक सभी को है। अब सुनो, सच और झूठ के बीच खड़ा इंसान कौन होता है? थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं कहता। बिजली बाई धीरे धीरे आगे आती है। जो बोलता ही नहीं, न झूठ न सच। मेरा पालतू मोहन गूंगा है। वो हर बात सुनता है पर कहता कुछ नहीं। उत्तर सही है। अब सवाल कठिन होते जाएंगे। धीरे धीरे कुएं के पास की मिट्टी में दरारें पड़ने लगती है, जैसे कुछ जाग रहा हो। क्या ये सवाल हमें डराने के लिए है या कुछ सिखाने के लिए? डर और सीख दोनों साथ चलते हैं, जैसे दिन और रात। अगला सवाल कल रात को पूछूंगा। पर आप आत्माएं क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब प्रश्नों को अनसुना किया गया, तब मेरे न्याय की आत्मा भी बंधन में चली गई। अब या तो उत्तर मिलेंगे या गांव की सांसें मुझ में समा जाएंगी। अगर हम 5 सवालों के उत्तर दे दें तो क्या आप हमेशा के लिए लौट जाएंगे? नहीं लौटूंगा। मैं वहीं चला जाऊंगा जहां प्रश्नों की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर उत्तर अधूरे रहे तो मैं यहीं रहूंगा, हर अमावस्या पर किसी और को लेने के लिए। राजा की आवाज धीरे धीरे गुम हो जाती है। कुएं से उठती रोशनी फिर बुझ जाती है। चारों लोग धीरे धीरे लौटते हैं, लेकिन मन में बेचैनी लिए हुए। कल के लिए तैयारी करनी होगी। अगर अगला सवाल और कठिन हुआ तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सिर्फ बुद्धि नहीं, अनुभव, संवेदना और सच्चाई से जवाब देना होगा। राजा भ्रमेंद्र तर्क नहीं, आत्मा की गहराई जानता है। मैं अपने मोहन को लेकर मंदिर नहीं आऊंगी अब। अगर राजा को पसंद आ गया तो उसे भी ले जाएगा वो। पर मोहन ने हमें बचाया। दादी, वो गूंगा है पर राजा को जवाब दे गया। सभी धीरे धीरे अपने घरों की तरफ लौटते हैं। मंदिर के आसपास की हवा अब कुछ अलग लग रही है, जैसे कोई निगाहें गड़ाकर सब देख रहा हो। अगली अमावस्या से एक रात पहले की बात है। गांव के मंदिर में सभी एक बार फिर इकट्ठा है। चारों ओर सन्नाटा है। दीपक की लौ बार बार कांप रही है, मानो हवा भी डर रही हो। कुएं से हल्का सा नीला धुआं उठता है और फिर वही आवाज गूंजती है। आज तीसरा और चौथा सवाल सोच समझ कर उत्तर देना, क्योंकि अब सिर्फ एक आत्मा की डोर बाकी है। हम तैयार हैं राजा भ्रमेंद्र, लेकिन याद रखिए, ये सवाल सिर्फ ज्ञान के नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की परख भी है। तो सुनो, एक कागज दो जिसमें हवा हो, दूसरा कागज दो जिसमें आग हो। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कुछ मिनटों तक कोई कुछ नहीं कहता। फिर चिंटू दौड़कर अपने झोले से कुछ निकालता है। ये तो
ये तो पंखा है, कागज का बनाया है, इससे हवा मिलती है। और ये देखो, मैंने दिवाली के लिए जो कागज का कंदील बनाया था उसमें दिया रखा था, यही आग वाला कागज। दोनों चीजें कुएं के पास रख दी जाती है। कुएं से एक नीली लौटती है, फिर सब सामान्य हो जाता है। चतुराई, मगर ये सिर्फ आधी परीक्षा थी। तो पूरी परीक्षा क्या है? अगला सवाल सुनो। ऐसी दुल्हन चुनो जो अपने सामान हो। सभी चुप हो जाते हैं। सवाल सीधा लगता है, लेकिन जवाब उतना आसान नहीं होता। मास्टर देव कुछ सोचने लगते हैं। बिजली बाई आगे आती है। राजा भमेंद्र, मैं जानती हूँ ये सवाल दिखने में जितना सीधा है उतना है नहीं। दुल्हन वही होनी चाहिए जो आत्मा से उसके समान हो, जो खुद योद्धा है उसे योद्धा चाहिए, जिसने जीवन में विचारों से लड़ाई लड़ी हो, उसे साथी भी विचारों का योद्धा चाहिए। उत्तर में केवल शब्द नहीं, अर्थ होना चाहिए, और इस उत्तर में अर्थ है। कुएं से फिर एक लौटती है और मंदिर की दीवार पर एक छाया आकार लेने लगती है। एक स्त्री की आकृति धीरे धीरे सामने आती है। शायद वो वही दुल्हन है जिसे राजा कभी चुन नहीं पाया। सिर्फ एक उत्तर बाकी है, आखिरी उत्तर। अगर वो भी सही हुआ तो मैं लौट जाऊंगा। पर राजा साहब, 5वां सवाल क्या है? कल रात अंतिम अमावस्या की घड़ी में मैं आखिरी बार लौटूंगा। अगर तुमने मेरा अंतिम प्रश्न हल कर लिया तो शांति वापस लौटेगी, वरना 5 आत्माएं मेरे साथ उस कुएं में समा जाएंगी। क्या 5वां सवाल पहले से तय है या तुम वहीं तय करोगे? सवाल वहीं पूछे जाते हैं जो आत्मा की गहराई तक पहुंचे। अगला सवाल तब मिलेगा जब समय मिलेगा। अब मैं जाता हूँ। कुएं से निकलती रोशनी एक बार फिर फीकी पड़ने लगती है। धुआं धीमे धीमे मिटता है। हवा कुछ हल्की होती है, लेकिन सबकी आंखों में अब डर गहराता जाता है। एक ही सवाल बाकी है और एक ही रात। हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। अब तक सवाल सीधा नहीं रहा। वो सिर्फ तर्क नहीं चाहता, भावनाओं और समझ की परख है। राजा की आत्मा सिर्फ प्रश्न नहीं पूछ रही, वो जवाब के जरिए मुक्ति भी खोज रही है। अगर राजा को जवाब मिल गया तो क्या वो हमेशा के लिए सो जाएगा? शायद हाँ, क्योंकि जो शांति सवालों में नहीं, वो उत्तरों में ही मिलती है। धीरे धीरे सब मंदिर से लौटते हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर प्रश्न क्या होगा और क्या कोई उसे हल कर पाएगा? अमावस्या की रात पूरा गांव सांस रोके हुए है। मंदिर के प्रांगण में वही लोग इकट्ठा है। मास्टर देव, राघव, चिंटू, बिजली बाई और कुछ बुजुर्ग। आकाश में चंद्रमा नहीं, बस काले बादलों की चादर फैली हुई है। कुएं से फिर से वही नीला धुआं उठता है। अचानक कुएं की पथरीली दीवारों से टकराती एक भारी आवाज गूंजती है। आज का प्रश्न मेरा अंतिम प्रश्न है। कौन सा दान सही होता है और कब देना पाप बन जाता है? सब चुप। मंदिर के बाहर हवा तेज हो चुकी है। पीपल के पत्ते कांप रहे हैं। मास्टर देव धीरे धीरे सामने आते हैं। उनके कदम भारी लगते हैं, लेकिन स्वर शांत है। सही दान वही होता है जो निस्वार्थ हो, बिना दिखावे के हो, जहां देने वाला ये ना माने कि वो ऊपर है और लेने वाला नीचे। और कब वही दान पाप बन जाता है? जब दान अहंकार से दिया जाए, दिखावे के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए, तब वही दान पुण्य नहीं रहता, पाप बन जाता है। और ज्ञान का दान? जब ज्ञान बांटा जाए बिना परीक्षा के, तब वो मार्गदर्शन नहीं रहता, वो विनाश बन जाता है। क्योंकि बिना समझ के मिला ज्ञान आग की तरह होता है। वो रोशनी नहीं देता, सब कुछ जला देता है। कुएं से एक लंबी सांस जैसी आवाज निकलती है।
और फिर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। मैंने जीवन भर यही सोचा कि दान के प्रश्न जरूरी है, लेकिन देने वाला जान सके कि लेने वाला योग्य है या नहीं। पर मैं भूल गया था कि कभी कभी देने वाले को भी अपने भीतर झांकना चाहिए। मैंने प्रश्न पूछे, उत्तर की प्रतीक्षा की, पर कभी अपने भीतर का उत्तर नहीं सुना। तो अब क्या आप हमें छोड़ देंगे? हाँ चिंटू, मुझे मेरे उत्तर मिल गए हैं। अब मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। आपका शाप अब टूटेगा। जो श्राप मैंने खुद पर डाला था वो अब उतर रहा है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है प्रश्न जरूरी है, लेकिन उत्तर तभी फलदायी होते हैं जब वो करुणा और समझ से दिए जाएं। कुएं की नीली लौ धीमी होने लगती है। राजा की आकृति धीरे धीरे हल्की पड़ने लगती है। उसकी जगह अब बस एक शांत नीली रेखा बची है जो ऊपर आकाश की ओर उठती जाती है। हवा अब थम चुकी है। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है, जैसे कोई अंतिम विदाई दे रहा हो। कभी लगता था कि ये कहानियां हैं, बस डराने वाली बातें, पर शायद हर कहानी में थोड़ा सच होता है। हर कहानी कोई संदेश लेकर आती है, बस सुनने वाला होना चाहिए। अब कुआं खुल सकता है? अब हाँ, क्योंकि अब वो केवल पत्थर का कुआं है, आत्माओं का नहीं। धीरे धीरे गांव वाले मंदिर की ओर आने लगते हैं। कुएं के पास की जमीन पर हल्की सी दरार बनती है और फिर मिट्टी से एक पीतल की छोटी घंटी बाहर निकलती है। मास्टर देव उसे उठाते हैं। ये अंतिम संकेत है शांति का। अब हमें इस कहानी को आगे सुनाना होगा, ताकि कोई और ये ना भूले कि दान, उत्तर और करुणा सब एक साथ चलने चाहिए। मंदिर की लौ स्थिर हो जाती है। हवा अब साफ है। गांव में पहली बार कोई अमावस्या रात भय के बिना गुजरी है और मंदिर की घंटी अब हर अमावस्या को खुद बजती है, शांति की याद दिलाने के लिए।